अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका भाई आसिफ जुल्का 2025 की ईद उल अज़हा आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि हमारे गांव में कौन सा मनाज़र होते हैं और कैसे ईद मनाई जाती है। तो ये हमारे गांव का मस्जिद है। ये जो नमाज़ पढ़ने वाला मौज़म सैयद मोहम्मद उस्मान चर्जो साहब है। सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं अभी लोग आस्ता आने वाले हैं। ये मौज़म खड़ा है और लोग आने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा गांव है, इसमें जमात होती है ईद उल अज़हा की। जो भी ईद होती है बड़ी बड़ी जमात यहाँ पर होती है, वो भी मनाज़र आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये भी लोग आप लास्ट तक देखना, इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा। और ये देखो आस्ता आस्ता लोग आने लगे हैं, जो गाँव के लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं और मौज़म खिताब कर रहा है। ये जो है ना मौली मोहम्मद उस्मान जो है, जो हमारे को ईद नमाज़ पढ़ाता है। तो ये लोग आने लगे हैं यहाँ पर, ऐसा यहाँ से वगैरह कर रहे हैं और ईदगाह में बैठ रहे हैं। तो मैं भी अभी बैठूँगा ईदगाह में, फिर जो भी मनाज़र होगा मैं आपको दिखाऊँगा। तो फाइनली लोग आने लगे हैं। तो हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, अभी दुआ होगी, दुआ के पास ईद की मेल जोल होगी। तो ये देख सकते हैं सारे लोग जो भी हैं बैठ चुके हैं, सारी सफ़ें भर चुकी हैं। और देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी जमात है यहाँ पर, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और पीछे की जाना देख सकते हैं बहुत बड़ी जमात है माशाल्लाह। तो इसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद मेल जोल होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है, ये हमारे गांव का माहौल है। चलाए वो लोग आपको अच्छा लगेगा और पूरा देख के शेयर भी करना, लाइक वगैरह करना। तो माशाल्लाह ईद का मनाज़र है, ये बहुत अच्छा मनाज़र है। और ये ईद का मौका जो है वो सबके लिए अहम होता है, खुशियों वाला होता है और आपस में लोग मिलते हैं, नफ़रत ख़त्म करते हैं। तो फाइनली दुआ हो गई और लोग आपस में मिल रहे हैं और ये गांव का हमारे का माहौल है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे गांव का कैसा माहौल है। तो हम जाते हैं आगे की जाना, वहाँ देखते हैं तो कौन सा मनाज़र है। तो फाइनली मैं भी लोगों से मिल रहा हूँ और वो लोग भी बना रहा हूँ आपके लिए। और ये लोग आपस में मिल रहे हैं और ईद का मनाज़र है। तो ये बहुत खुशियों वाला है, क्योंकि इसके दिन पे लोग आपस में मिलते हैं। वैसे तो ये दौर ही ख़राब हो गया है और हर इंसान के छोटे बड़े की दिल में किसी न किसी के लिए नफ़रत होती तो होती है, मगर ये दिन आता है इसमें जो नफ़रतें दूर होने लगती हैं और आपस में प्यार बांटते हैं लोग और मिलते हैं आपस में। तो छोटे बड़े बहुत खुश हैं और आपस में प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, मिल रहे हैं और ईद का मनाज़र सब कुछ है। तो हम भी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से ईद मिल रहे हैं और आपको भी मनाज़र दिखा रहे हैं। तो कौन सा मौका है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं हमारे गांव का। तो मेरा दोस्त शानी साहब और ये हमारे जो ईद नमाज़ पढ़ने आए हैं वो आपस में मिल रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ दिखाऊँ, इसलिए बड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ये आपको अच्छा भी लगेगा और पूरा देख के लाइक वगैरह करना और सपोर्ट करना, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह मैं एक दिन अच्छा ब्लॉगर बन जाऊँगा और हम इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे
और उसमें तो कमी कोताही हमारी होती है, हम मानते हैं। किसी भी वॉइस वगैरह का मसला होता है, किसी क्या उर्दू बोलने में, मगर हम बोलते हैं जो मुस्कुराएंगे हमारी बात सुन के तो हमको भी मज़ा आएगा कि हम हमारी बात सुन के लोग मुस्कुराते हैं तो हमको मज़ा आता है। तो आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी जो हमारे व्लॉग देखते हैं, और इंशाल्लाह ये व्लॉग बड़ा बनेगा और उसमें जो मनाज़र होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये मेरा दोस्त है, इससे मैं ईद मिलता हूँ, और ये दोस्त भी है ऐसा, वैसे ईद मिल रहा हूँ। ये सारे दोस्त वगैरह आपस में ईद वगैरह मिल रहे हैं और मिलजुल के खुश हो रहे हैं और आपस में प्यार बांट रहे हैं। तो मैं ये आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लोगों को दिखाऊँ। ये मनाज़र एक दिन यादें बन जाएगी, ना जाने कौन होगा कौन नहीं होगा। एक ईद पे एक होगा तो दूसरी पे वो नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, इस हवाले से तो कोशिश मैं करता हूँ और सपोर्ट तुम करो। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रहेगी तो मैं ऐसे व्लॉग बनाता रहूँगा और रहूँगा। मैं सबको एक बार फिर बोलता हूँ कि ईद उल अज़हा की 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सारे लोगों को सलामत रखे, जहाँ भी हो खुश हो, जहाँ भी हो प्यार बांटो, नफ़रतें ख़त्म करो। नफ़रत में से लेने से देने से कुछ नहीं होगा, प्यार बांटने से सब कुछ होता है। 4 दिन की 4 पल का ये ज़िंदगी का लम्हा है, एक दिन ये सारी यादें बन जाएंगी, मगर वो जो हम करके जाएंगे वही हमारा याद रहेगा कि मनाज़र हैं, ये मोहब्बतें होगी, ये याद रहेंगी। मगर जो नफ़रत करेगा तो वो नफ़रत में कहलाया जाएगा। तो इसलिए बड़ों को इज़्ज़त करो, बड़ों से प्यार करो, बड़ों को इज़्ज़त दो, छोटों से प्यार करो, नफ़रत ख़त्म करो, प्यार बांटो और प्यार ही हर चीज़ है। और अपनों का ख्याल रखो, जियो थोड़ा कम जियो, मगर सर उठा के जियो। तो सर उठाना है तो नफ़रतें ख़त्म करो, तो आपस में प्यार बांटो, प्यार से ही सब चीज़ है। तो मैं फिर से भी आपको ये अपील कर रहा हूँ कि व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करना। तो अभी हमने मिलजुल के अभी स्टाफ की जानब जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कौन सा मनाज़र है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सिटी पे छोटा सा इलाका है, वहाँ पर स्टॉप सिटी है, वहाँ पर लोग की बहुत बड़ी रश लगी हुई है क्योंकि वो ईद का मनाज़र है। लोग आ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ फाइनली हम अपनी शॉप पे पहुँच गए हैं। तो ईद का दिन है, इसके लिए लोग आएंगे, छोटे बच्चे भी आएंगे। तो ये लोग कोई किसी से मिलने जा रहा है, कोई किसी से। ये हमारे स्टॉप पे शॉप है, ड्रिंक शॉप। ये मैंने आपको दिखाई है, हमारा होटल है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोस्त हमारे बड़े बैठे हैं। तो मैंने बोला हलनमा आपको दिखाऊं। तो ये चाचू रहमतुल्लाह और ये माशूक यहाँ पे बैठा है जो अपना रोज़गार कर रहा है। मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। तो ये ईद उल अज़हा का जानवर ज़िबा आ रहा है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे गांव का है और ये ज़िबा आ रहा है जानवर। कुर्बानी की ईद है तो यहाँ पर जानवर को ज़िबा किया जाता है क्योंकि ईद उल अज़हा है। तो फाइनली हम शाम के टाइम निकल चुके हैं हमारे गांव की दरगाह नाना गुलाम अली शाह पे। ये हमारे गांव का बड़ा दरगाह है और बड़ी मज़ा आ रहा है। वहाँ पर बहुत अच्छा लुक है, बाग वगैरह हैं, परंदे हैं, वो मैं उनको दिखाऊंगा। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो ये लुक के बाहर वाला सामने बाग है, तो हम जाते हैं अंदर
वहाँ देखते हैं कौन से मनाज़र हैं उन दरगाह का अंदर वाला लुक। तो अंदर एंटर हुए हैं तो ये यहाँ पर कब्रें वगैरह, उसके पास फूल दरख्त बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, फूल और ठंडी ठंडी हवाएं। ये अलम पाक। तो ये दरगाह जो है नाना गुलाम अली शाह की है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर कौन सा मनाज़र है। तो हम नाना गुलाम अली शाह की मज़ार में एंटर हुए हैं। तो ये देख सकते हैं अंदर वाला लुक बहुत अच्छा माशाल्लाह है। यहाँ पर काशी का काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, चटसारी वगैरह बहुत अच्छा मनाज़र है। यहाँ पर इधर टाइल वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं, बहुत अच्छा लुक है। तो उसके बाद इसका बेटा शाह मोहम्मद शाह, उसकी मज़ार है, ये भी हम देख सकते हैं मनाज़र। मैं और मेरा कज़न शाहनवाज दरगाह पे मज़ार पे आए, तो मैंने सोचा कि ये भी मनाज़र आपको हम दिखा लें। तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा लगेगा। ये फिर से बाहर वाला लुक, यहाँ पे फूल वगैरह लगे हुए हैं, अलम पाक, दरख्त, फूल, ठंडी ठंडी हवाएं। बहुत अच्छा लुक है माशाल्लाह। यहाँ पर हमको बहुत सुकून आता है, ठंडी हवाएं, खुशबू और प्यारा सा लुक, मौसम, माहौल दिलपसंद। तो ये बाग है, यहाँ पर कजी और दूसरे फूल वगैरह लगे हुए हैं। के बाद दरख्त हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने भी बाग है, ये भी बाग है। यहाँ पर परिंदे, बतख जा रहे हैं। कितना प्यारा लुक है। ये बाग है, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग आपको फिर से भी अच्छा लगेगा। मैंने इतना आपको प्यारा सा लुक दिखाया है, और इंशाल्लाह ये व्लॉग हम भी ख़त्म करेंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी मनाज़र था वो मैंने आपको दिखाया। जो हमारे गांव में ईद की जो मिलजुल होती है, हमारे गांव में ईद कैसे होती है, कैसे मनाते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा जो हमारे गांव में कुर्बानी होती है ईद उल अज़हा की, वो जानवर था, वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद शाम की जो टाइम था, इसलिए हम आते हैं हमारे गांव का दरगाह हज़रत नाना गुलाम अली शाह, उस पर आए। वो जो मनाज़र था, उसकी जो लुक था, वो मैंने आपको दिखाया। इंशाल्लाह ये व्लॉग जो है आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। तो अब दीजिए अपने भाई आसिफ जुल्फ़िकार को इजाज़त, फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग।